हेलो फॉलोअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किचन के ऊपर है। किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो किचन बनता है, किचन में जनरली जो स्लैब होता है जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, गैस वगैरह रखते हैं, तो उसी स्लैब के ऊपर हम लोग कुछ टेक्निकली बात करना चाहते हैं कि जो भी टाइल्स मिस्त्री जब उसमें ग्रेनाइट वगैरह लगाता है तो उसमें कुछ टेक्निकली कुछ फॉल्ट आते हैं जिसके कारण हर लेडीज़ को जो किचन में जो काम करते हैं उनको ये सब फेस करना पड़ता है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी आप कोई भी काम कराइए किचन का, अगर ग्रेनाइट वगैरह का काम कराते हैं तो ये सब टेक्निकल चीज़ें को आप ध्यान रख के करवाएं तो आपको फ्यूचर में ये सब चीज़ की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग किचन का जो वर्किंग स्पेस होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं, जिसपे हम लोग बर्तन वगैरह धो के, सिंक वगैरह से जो हम लोग बर्तन धो के स्लैब के ऊपर रखते हैं, तो उसका जो भी पानी वगैरह रहता है वो मतलब स्लैब से नीचे ड्रॉप करता है। जहाँ पे हम लोग का फर्श वगैरह रहता है वहाँ पे पानी वगैरह गिरता है, तो पानी गिरने से थोड़ा सा सरफेस गीला गीला लगता है, तो थोड़ा उसमें बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरा चीज़ है कि जो ग्रेनाइट के बीच में जो गैप रहता है, मान लीजिए ग्रेनाइट का जो कटिंग रहता है और कटिंग के बीच में जो गैप बनता है दीवार और उसके बीच में, तो उससे भी पानी गिरता है और जो फर्नीचर का काम किया हुआ रहता है उसके अंदर जाता है, जिससे कि नीचे का सामान जो भी रखा हुआ रहता है, मसाला हो चाहे चावल हो, गेहूं हो चाहे आटा वगैरह कुछ भी रखा हुआ रहता है, वो खराब होने का डर लगता है। तो आज हम उससे बचने के लिए कैसे बचा जाए, क्या उसमें हम टेक्निकली तरीका लगाएं कि उससे हम लोग बच सकते हैं और फ्यूचर में हमको उस चीज़ का परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो एक घर में लेडीज़ लोग का सबसे बड़ा वो इशू होता है। और चलिए आज हम एज ए सिविल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर एक होते हुए हम इस चीज़ को हम आपको सामने बताते हैं कि फ्यूचर में आप जब भी घर का काम कराएं तो ये सब चीज़ का सावधानियां बरतें और अपने जो भी टाइल्स मिस्त्री हो वो सब चीज़ को उसको करने से रोकेंगे तो आपको फ्यूचर में ये सब चीज़ की परेशानियां नहीं आता है। तो चलिए आप हम हमारा ये इसमें देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे ये होता है। देखिए सबसे पहले ये हमारा स्लैब है जिस पे हम लोग गैस वगैरह रखते हैं, वर्किंग स्पेस है हमारा, हम इसी पे सारा काम वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग ग्रेनाइट के नीचे जनरली देखा जाता है किसी किसी साइट पे हम लोग डायरेक्ट ग्रेनाइट को इंस्टॉल कर देते हैं। तो प्लीज़ वो सब मत किया कीजिए। ग्रेनाइट के नीचे पहले एक आप स्लैब बना लीजिए, स्लैब के ऊपर ही ग्रेनाइट का काम करवाइए, ठीक है। पहला चीज़ वो फ्यूचर में आपको बहुत परेशानियां देगी, तो इससे अच्छा है कि आप कभी भी ग्रेनाइट लगा रहे हैं तो उसके नीचे आरसीसी स्लैब बनाएं और उसके बाद ही उसके ऊपर ग्रेनाइट का काम कराएं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि देखिए एक गैस का जो पॉइंट रहता है ना, जनरली लोग स्लैब के ही ऊपर डलवा देते हैं, स्लैब के ही ऊपर डलवाते हैं और यहीं से गैस का पाइप ड्रॉप करते हैं। तो क्या होता है कि जनरली जो भी यहाँ पे वर्किंग स्पेस पे जो भी पानी वगैरह आता है वो यहीं से ड्रॉप करने लगता है पानी, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ आप बिल्कुल ना करें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उस टाइप का आप दीवार में ही एक छेद बनाएं और यहीं से आप पाइप नीचे ले जाएं और नीचे अपना गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह जो भी रखना है आप वहाँ पर रखिए। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो स्लैब के एज के साइड में जो राइजर डालते हैं, ये राइजर जो डालते हैं वो राइजर हमेशा थोड़ा सरफेस से हल्का ऊपर होना चाहिए। ये सरफेस से हल्का ऊपर होगा तो हमारा जो सरफेस का जो पानी रहेगा वो डायरेक्ट ड्रॉप नहीं करेगा नीचे फर्श पे, और जब फर्श पे ड्रॉप पानी नहीं करेगा तो आपका नीचे वाला जो सरफेस है वो गीला नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि मिस्त्री वगैरह ऐसे स्लैब से डायरेक्ट ड्रॉप कर देता है, माने टाइल्स ये जो ये ग्रेनाइट जो लगाए हैं, ये ग्रेनाइट इसके सरफेस से मैच करते हुए नीचे से लगाता है। तो नहीं, हल्का इसको ऊपर राइजर को इसको हल्का हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। जो इसका जो जो ये राइजर है वो हम हल्का ऊपर रहेगा तो पानी हमारा ड्रॉप नहीं करेगा, पानी को एक फ्लो मिलेगा इस तरफ सिंक एरिया की तरफ, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो सिंक लगाते हैं, देखिएगा किचन में सिंक जो लगा हुआ रहता है वो क्या होता है ना कि
हमारा यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट है जो सिंक के ऊपर लगा हुआ है और सिंक हमारा नीचे लगा हुआ है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है ना, अगर मान लीजिए कि ये लगाने का ये तरीका सबसे बढ़िया है। अगर मान लीजिए कि हम सिंक अगर ऊपर लगा देते हैं और ग्रेनाइट को बीच में गैप देते हैं, तो उस गैप से पूरा फिलिंग नहीं हो पाता है। वहाँ पे कोई भी ग्राउटिंग मटेरियल आप डालेंगे तो उससे प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाता है। फ्यूचर में क्या होता है, उस गैप से जो भी मान लीजिए जो भी पानी वगैरह यहाँ पे आएगा, जो पानी आएगा वो उसी गैप से अंदर घुसने लगेगा और नीचे जाएगा, नीचे स्लैब के नीचे वाले पार्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या करवाया है, इस स्लैब को ड्रॉप किया है अंदर की तरफ सिंक के एरिया में। देखिए हमारा सिंक का जो पार्ट है वो अंदर लगा हुआ है, इसके नीचे लगा हुआ है। तो हमारा जो भी पानी वगैरह आएगा वो डायरेक्ट इसमें सिंक एरिया में जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो इससे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कभी भी आप टाइल्स मिस्त्री को इसी तरीके से आप सिंक लगाने के लिए बोलिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, और यही चीज़ हमेशा आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। और दूसरा चीज़ है कि ये होना चाहिए, ये तरीका जो पाइप वाला है ये होना चाहिए। और तीसरा ये सब चीज़ है, आप लोग हमेशा साइड पे इसी पैटर्न में लगाइए। आज का मेरा टॉपिक यही है। चलिए, ओके, धन्यवाद।